फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1 और 2 मई के करंट अफेयर्स की। आज देखेंगे कि 1 और 2 मई के करंट अफेयर के रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे कंपटीशन लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से जुड़े हुए तथ्यों को भी देखेंगे कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे उनको भी ये चीज़ें पता चल सके कि हाँ, क्या हमारे लिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ग्रीम वाटसन। अब ग्रीम वाटसन कौन थे, थोड़ा इसको देखते हैं। बात करें ग्रीम वाटसन की, ग्रीम वाटसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे जिन्होंने 1966 से 1972 तक अपने देश के लिए 5 टेस्ट और 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के नक्शे की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश आपके हैं इंडोनेशिया, ये आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया लिखा है, और साथ में पपुआ न्यू गिनी है, और यहाँ नीचे आपके यहाँ न्यूजीलैंड है। ठीक है, आप अगर जूम करके देखना चाहें तो ये न्यूजीलैंड है आपका। ठीक है, ये थे हमारे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए कुछ तथ्य। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अपने राज्य की शादी भाग योजना को बंद कर दिया? इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। अब कोरोना वायरस की वजह से शादी भाग योजना क्यों बंद करना पड़ा, इसको देखते हैं। तो बात करें शादी भाग योजना क्या थी। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बजट आवंटन में कमी के कारण शादी भाग योजना को बंद कर दिया। अब शादी भाग योजना में होता क्या था, शादी भाग योजना एक अल्पसंख्यक नवविवाहित जोड़ों को 50,000 वित्तीय सहायता दी जाती थी। यानी एक ऐसी योजना जिसमें जो नवविवाहित जोड़े थे उनको 50,000 का वित्तीय सहायता दिया जाता था। ये योजना क्या कहलाती थी, शादी भाग योजना, कर्नाटक राज्य की। अब बात करें ये स्टार्ट कब हुई थी, ये 2013 में सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तब ये स्टार्ट हुई थी। अब कर्नाटक से कुछ तथ्य को देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और मुख्यमंत्री वर्तमान में वहाँ के हैं BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और मुख्य अभ्यारण्य वहाँ की बात करें तो मुख्य अभ्यारण्य आप देख सकते हैं, नीचे है ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य और काबिनी वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अगर बन सकता है कुछ तो ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य, क्योंकि कई बार अभ्यारण्य आपको देता है और पूछता है किस राज्य से संबंधित है। अब थोड़ा सा सीमाओं की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की सीमा कहाँ कहाँ लगा रही है, तो कर्नाटक की सीमा की अगर बात की जाए तो कर्नाटक आपका ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा गोवा से है, मिला हुआ है, तमिलनाडु से इसकी सीमा है, और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा है, केरल से भी इसकी सीमाएं हैं, और ये महाराष्ट्र से भी इसकी सीमाएं हैं। इस तरीके से इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, असम सरकार ने अपने राज्य के सभी पत्रकारों के लिए कितने लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। एक्चुअली आजकल कोरोना वायरस के चक्कर में पत्रकार लोग काफ़ी जोखिम उठाते हुए इसकी कवरेज कर रहे हैं, तो असम सरकार ने उनकी चिंता दिखाते हुए उन्हें हीरो बोला और कहा कि हम आपके लिए एक योजना लेके आए हैं जिसमें हम आपको जीवन बीमा कवर देंगे। तो वो जीवन बीमा कवर कितने का था, वो जीवन बीमा कवर था 50 लाख रुपए का। ठीक है, थोड़ा और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। बात करें, असम सरकार ने अपने फ्रंट लाइन पत्रकारों को, राज्य सरकार के जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जिनके पास लाइसेंस यानी जो वैध हैं, उन पत्रकारों की बात की जा रही है कि फ्रंट लाइन पत्रकारों को 50 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की है। ठीक है, अब असम से रिलेटेड कुछ तथ्य की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल भाजपा से हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, लोकसभा सीटें वहाँ पे है 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। जनजातियाँ क्वेश्चन अक्सर आता है, जनजाति पर ध्यान दीजिएगा। बोडो जनजाति है वहाँ की, और आबोर डाफला ये सब वहाँ की जनजातियाँ हैं। मुख्य पर्व देखिए, बिहू दिया है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बिहू किस राज्य से संबंधित है, बिहू पर्व किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा असम। ठीक है, अब अगला आप देख लेते हैं, एक छोटा सा तथ्य इसमें और है।
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चित चीज़ें हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए चर्चित है। बात की जाए मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये गोल्डन लंगूर के लिए परिचित है। ये एक लुप्त प्राय लगभग प्रजाति है, जिसको कहते हैं सुनहला बंदर जिसको कहते हैं, वो चीज़ है ये। तो उसकी एक प्रजाति यहाँ पाई जाती है, लेकिन कब लगभग लुप्त प्राय की तरफ है ये। अब बात करें असम की सीमाओं की, तो असम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमाएं बनाता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे भूटान है और यहाँ पे बांग्लादेश है। इस तरीके से भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। और असम जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब के साथ राज्यीय सीमाएं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है 0.2%। मूडीज एक संस्था है जो बताती है आपको कि आपके देश की जो है आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी। बात करें मूडीज की, थोड़ा देख लेते हैं मूडीज क्या है। मूडीज कारपोरेशन की ब्रांड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है। मूडीज दुनिया के 135 देशों की क्रेडिट रेटिंग करता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। संस्थापक जॉन मूडीज हैं और मुख्यालय कहाँ पे इसका? मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और प्रमुख कौन है इसमें? रेमंड ब्लू मैकडेनियल जूनियर इसके वर्तमान प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 अप्रैल को। चलिए देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा क्या है। बात करें विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना कब की गई? विश्व बौद्धिक संपदा कहिए या WIPO कहिए, शॉर्ट में कई बार WIPO भी लिखा रहता है, तो इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहें तो विश्व बौद्धिक संपदा। स्थापना कब हुई? 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ष 2020 में दिवस की थीम क्या थी? 26 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इस दिवस की थीम क्या थी? इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, अब शेष हमारे जो ऑप्शन बचते हैं उनको भी देख लेते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस था, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस था और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस था। तो ये रहा पहला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही ऑप्शन है दीपक मित्तल। अब राजदूत क्या होते हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं। पहले बात करते हैं कतर की। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। अब प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? थोड़ा प्रधानमंत्री का नाम बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अल थानी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा वहाँ की है कतरी रियाल, और एक कतरी रियाल बड़ा होता है 20.83 भारतीय रुपया। अब देखिए, राजदूत और हाई कमिश्नर में थोड़ा लोग कन्फ्यूज होते हैं। बात करें राजदूत की, जो देश कभी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे हैं वहाँ राजदूत बनाए जाते हैं, और हाई कमिश्नर जो कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हों वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। कतर की थोड़ा बात कर लेते हैं। कतर में अगर आप देखना चाहें तो कतर के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बहरीन आपका एक पड़ोसी देश वहाँ दिख जाता है कतर का, और आपका सऊदी अरेबिया नीचे देख सकते हैं आप, UAE देख सकते हैं। इस तरीके से कतर के ये सब पड़ोसी देश हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से कुछ रिलेटेड तथ्य देखते हैं। बात करें मनरेगा की। मनरेगा और नरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और नरेगा की बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एक्चुअली पहले नरेगा ही था, नरेगा का नाम बाद में चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, केवल उसमें आगे माँ जोड़ दिया गया, माँ यानी महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। अब बात करें अगर नरेगा और मनरेगा के अंतर की, तो आप यहाँ से अंतर देख सकते हैं। नरेगा की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी, और नरेगा का परिवर्तित नाम क्या है? मनरेगा, और ये परिवर्तित कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 में। अब मनरेगा में होता क्या है? मनरेगा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन रोजगार देने की गारंटी वाली योजना है। ठीक है, अब इसमें मजदूर को रुपया कितना मिलता है? एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? एक दिन की मजदूरी अभी तक मिलती थी
182 रुपये प्रतिदिन पहले थी, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से इसको बढ़ा दिया गया है और अब 201 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। एक छोटा सा तथ्य और है, छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा था कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो यह योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी प्रभात तारा मैदान में, झारखंड, रांची में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसका दूसरा नाम भी एक है जिसको और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरे नाम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और उद्देश्य क्या था इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर देश के दूरदराज क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा उपलब्ध कराना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। यदि वो किसी गंभीर बीमारी से उपलब्ध हैं तो 5 लाख तक के लिए उनको कोई पैसा नहीं चुकाना होगा, कोई रुपया नहीं देना होगा उनके इलाज में। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन है जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और यहाँ के लोकसभा सीट हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 10। मुख्य खनिज उत्पाद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे खनिज उत्पादक प्रदेश के रूप में जाना जाता है इसको। यहाँ पे मुख्य खनिज उत्पाद कौन कौन से पाए जाते हैं? बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज आदि। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बॉक्साइट किस प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका ऑप्शन आप लगा सकते हैं उड़ीसा। क्रोमाइट भी आपके उड़ीसा में पाया जाता है और मैग्नीज भी आपके उड़ीसा में पाया जाता है। कुछ सीमाओं की बात कर लेते हैं, इससे जुड़ी सीमाएं कौन कौन सी हैं। इससे जुड़ी सीमाएं हैं आपके उड़ीसा राज्य की। आप उड़ीसा राज्य की सीमा देख लीजिए। यहाँ पे उड़ीसा की सीमा ये रही आपकी, देखिए यहाँ पे आपका है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आपका नीचे है आंध्र प्रदेश, और ये थोड़ा सा तेलंगाना। इस तरीके से यहाँ पे सीमाएं बनाता है। ठीक है, बाकी अगर आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो पुश करिए और रोक करके आप देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया है या जारी किया है? इसका सही ऑप्शन है अमेरिका ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, आज मई माह का पहला वीडियो है मेरा ये, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले आपको मई माह के खास डेज के बारे में बता दें। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा डेज है। आप अगर चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं अपने पास। पहला है मेरा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है या राजीव गांधी स्मृति दिवस भी कह सकते हैं इसको। और 22 मई को राजा राम मोहन राय जयंती मनाई जाती है। 27 मई को जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके जितना हमने आज के लिए बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम इसको जो है कमेंट करिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिले और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। और फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे दें। तो अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा और स्लो करना चाहिए हमको, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।